सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के महात्म्य के बारे में जानेंगे। भगवान हरि बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें गीता के 13वें अध्याय के महत्व से संबंध एक कथा सुनाता हूँ। पुरातन काल में किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद विद्या का ज्ञाता, आत्मनिष्ठ था। उसकी पत्नी विपरीत गुणों से युक्त थी। वह पति की सदैव उपेक्षा करती रहती थी। एक दिन वह पर पुरुष संघ के प्रलोभनवश नगर में इधर उधर एकांत ओट में घूमती रही, लेकिन कोई भी कामी पुरुष उसे दृष्टिगोचर नहीं हुआ। अंततः वृक्षों से घिरे एक निर्जन स्थल में एक वृक्ष का आश्रय लेकर लेट गई। तभी एक बघेरा वहां आ पहुंचा। उस उल्टा ने समझा कि कोई कामी पुरुष है, इसलिए वह वृक्ष के ठीक सामने आ गई। लेकिन जैसे ही वह सामने आई, बघेरा उस पर झपट पड़ा। उस उल्टा ने स्वयं को बचाकर बघेरे से पूछा, ओ बघेरे, तेरा मेरा पिछले जन्म का क्या वैर भाव है? किस कारण तू मुझे मार डालना चाहता है? तब बघेरा बोला, तेरा मेरा वैर कुछ भी नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में किए गए दुष्कृत्यों की स्मृति के कारण इस जन्म में मैं दुष्ट स्त्री पुरुषों का ही भक्षण करता हूँ। अब तुझे बताता हूँ कैसे। पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन वेद विद्या, धर्म कृत्यों के बल पर छल कपट करते हुए दूसरों का धन हड़पना, दीनों को दुखी करना आदि काम ही किया करता था। समय के साथ साथ मेरी आयु भी क्षीण होने लगी। एक विक्षिप्त श्वान के काटने पर उसके विष प्रभाव से मेरी मृत्यु हो गई। मरण उपरांत मैंने बघेरे की योनि में जन्म लिया, लेकिन पिछले जन्म के दुष्कर्मों का मुझे इस जन्म में भी ज्ञान है, जिनके कारण मुझे इस योनि में आना पड़ा। अब मैं दुष्ट स्त्री पुरुषों व अन्य जीवों को ही भक्षण किया करता हूँ। तू भी उल्टा है, अतः तुझे भी भक्ष लूंगा। इतना कहकर बघेरा उस पर पुनः झपटा और देखते ही देखते उसे लहूलुहान कर मार डाला। इस प्रकार वह उल्टा स्त्री मरकर यमलोक पहुंची। यमदूतों द्वारा उसे अनेक प्रकार के नरकों में धकेला जाता रहा। पाप भोगने के बाद उसे चंडालिनी की योनि मिली, लेकिन दुष्कर्मों के कारण वह रोगों से ग्रस्त रहने लगी। अंततः वह एक मंदिर में पहुंची, जहां पुजारी नित्य गीता के 13वें अध्याय का पाठ किया करता था। वह नित्य उसका श्रवण करने लगी। एक दिन जब वह चंडालिनी गीता का पाठ सुन रही थी, तब उसकी मृत्यु हो गई और गीता के 13वें अध्याय के प्रभाववश वह इस योनि से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त हुई। तो भक्तों, यह था गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य। अब गीता के 14वें अध्याय के महात्म्य में आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।